नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवास। आज मैं एक आईपीओ के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मेरा एडवाइस नहीं है, आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करें। लेकिन अभी आईपीओ का सीजन आ रहा है और सीजन जारी है और जो मार्केट की माहौल है जिसमें बहुत सारे कंपनियां, कुछ अच्छे कंपनी, कुछ कंपनी जो इतना अच्छे नहीं है, वो सब मार्केट में अपना शेयर्स लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रीमियम में लिस्ट करना चाहते हैं। अगर टेबल में कुछ नहीं है तो कुछ दिन के बाद जो आईपीओ की प्राइस आएगी उसके नीचे शेयर आने की संभावना है। मैंने सिर्फ एक आईपीओ की रिकमेंडेशन की थी, वो थी टाटा टेक्नोलॉजीज, क्योंकि उसमें तो इन टाटास ने बहुत सारे पैसे टेबल पे छोड़ दिए हैं रिटेल इन्वेस्टर के पास, और जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है और डेट फ्री है, तो उसका संभावना 500 रुपये के नीचे आने का बहुत कम है। तो मैंने उस कंपनी के बारे में बोला था। अभी बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं इस कंपनी के बारे में बात करने के लिए, तो मैं बात कर रहा हूँ आईपीओ की मुथूट माइक्रो फाइनेंस की। मुथूट माइक्रो फाइनेंस एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो मुथूट ग्रुप से लिंक्ड है। मुथूट ग्रुप में बड़े दो ऐसे कंपनी हैं, एक मुथूट फिनकॉर्प और दूसरा है मुथूट फाइनेंस। ये मुथूट फिनकॉर्प की ग्रुप से एक कंपनी है। मुथूट फिनकॉर्प अभी तक एक बड़ा कंपनी है, रेटेड कंपनी है, लेकिन अभी तक वो प्राइवेटली हेल्ड है। उसके एक सब्सिडरी है मुथूट माइक्रोफिन, वो जो पब्लिक जा रहा है पहले 18 दिसंबर को ये इश्यू ओपन हो रहा है और 20 दिसंबर को क्लोज होगा। इस कंपनी में लगभग 1400 करोड़ का टर्नओवर इनकम है और नेट प्रॉफिट लगभग 100 करोड़ के आसपास होगा। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स पता नहीं है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस बहुत एक्साइटिंग फील्ड है और सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो आशीर्वाद है, जो मनप्पुरम की सब्सिडरी है। तो इस कंपनी को लिस्ट करने की पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये भारत में चौथा लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, और भारत और साउथ इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट है। तमिलनाडु में मुथूट माइक्रोफिन का 16% की मार्केट शेयर है, 16% मार्केट शेयर इन तमिलनाडु। ओवरऑल मार्केट, इस सेक्शन ऑफ द मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है और अगले 5 साल में लगभग 3.3 लाख करोड़ तक ग्रो हो सकती है। तो इस मार्केट वर्जिन है, ग्रो होने की संभावना है, अभी अंडर सर्व्ड है और इस कंपनी के पास एक्सपर्टीज है इस मार्केट को हैंडल करने का। पेरेंट कंपनी अभी तक पब्लिक इसलिए क्यों नहीं गया, क्योंकि उनके 90% के ऊपर की लोन गोल्ड लोन्स में है और कंपनी चाहती है कि अगले 4 साल में उसको 70% तक सीमित रखें, 30% और लोन्स डेवलप करें, उसके बाद इस कंपनी को पब्लिक किया जाएगा। तो इसमें तो दूसरा एक इन्वेस्टर है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, उसका नाम है ग्रेट पैसिफिक कैपिटल। सो जॉर्ज मुथूट फैमिली और ग्रेट पैसिफिक कैपिटल इस मार्केट से कुछ एग्जिट करना चाहते हैं। सो इस आईपीओ का टोटल मार्केट प्राइस है 960 करोड़। इसमें 200 करोड़ ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल और मुथूट फैमिली है, जॉन मुथूट, वो बेच रहे हैं और 760 करोड़ नया कैपिटल कंपनी के अंदर जा रहा है। तो प्राइस बैंड जो है 277 से लेके 291 तक है, 277 to 291। जो मार्केट की हाल है आज, इसमें तो जरूर मार्केट पॉजिटिवली इसको हैंडल करेगी और वो लिस्ट पॉजिटिव होगी। क्या उसके बाद ये सस्टेन होगा, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरा ये कहना है कि इस शेयर को इन्वेस्ट करने में आपको एक लॉट 51 शेयर है और आप मल्टीपल वन लॉट ले सकते हैं। तो क्या मैं इसको करूंगा? मैं अभी तक नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे हिसाब से हम वेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ कैसा है? 50% क्वालिफाइड इन्वेस्टर के है, 35% है रिटेल इन्वेस्टर को और 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, टिपिकली एचएनए क्या होगा। क्यों मैं इसका सब्सक्राइब नहीं करूंगा? क्योंकि ये अननोन पॉसिबिलिटी है। मैंने पहले गलत बोल दिया है। पहला प्रॉफिट से 1042 करोड़ इज द टर्न रेवेन्यू ऑफ द कंपनी और प्रॉफिट 100 करोड़ नहीं है, लगभग 205 करोड़ है। तो मेरा ख्याल है कि इस शेयर को हम इस दाम में खरीद नहीं सकते, क्योंकि दाम बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करें? तो अगर ये चौथा लार्जेस्ट कंपनी का वैल्यूएशन इतना बड़ा है, 277 to 291 है, तो क्लियरली हमको ये पता होगा कि लार्जेस्ट कंपनी है जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी, उसका वैल्यूएशन इससे ज्यादा होना चाहिए।
तो मैंने पता लगाया कि सबसे बड़ा कंपनी तो आशीर्वाद है, और वो भी प्राइवेट पब्लिक जाने के लिए अपना पेपर सेबी के पास फाइल करके छोड़ा है। तो ये बेटर स्ट्रैटेजी होगा कि आप उस कंपनी की पेरेंट को खरीदे। तो मैंने जब खोजा तो आशीर्वाद का पेरेंट निकला कि वो मनप्पुरम एक लिस्टेड कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। वो बहुत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो जब ये कंपनी पब्लिक होगी तो वैल्यूएशन मनप्पुरम की वैल्यूएशन भी ऊपर जाएगी, क्योंकि आशीर्वाद उनका सब्सिडरी है। जैसे आपने टाटा मोटर्स में देखा कि जब वैल्यूएशन ऑफ द सब्सिडरी इंक्रीजेस, ऑटोमेटिकली द वैल्यूएशन ऑफ द पेरेंट कंपनी भी ज्यादा होता है। इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस में वैल्यूएशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। मनप्पुरम अभी कुछ 6 महीने पहले तो 100 रुपया में था, क्योंकि प्रमोटर के अगेंस्ट ईडी ने केस डाली थी। अभी वो केस रिजॉल्व हो गया। केरला हाई कोर्ट ने उसको एफआईआर को क्वाश कर दी और नंद कुमार को क्लीन चिट दे दी। तो रोड तो साफ है। तो शेयर्स 110 से लेके 170 रुपया तक पहुंच गई है, लेकिन 170 में भी ये बहुत चीप कंपनी है। प्राइस टू बुक भी कम है और अर्निंग्स प्रोफाइल भी कम है, लेकिन हम उसी कारण के लिए नहीं ले रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि आशीर्वाद भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। तो आप जब मनप्पुरम खरीदते हो तो आपको शेयर होल्डिंग मिल जाता है आशीर्वाद में। तो मेरा सुझाव ये है कि आप बिना इस शेयर को मुथूट फिनकॉर्प को अप्लाई करें, आप कंसिडर कर सकते हो मनप्पुरम फाइनेंस को, क्योंकि आपको यू गेट द केक एंड ईट इट टू। आपको केक भी आपके पास रहेगा और आप खा भी सकते हो। तो अगर आप इसको अक्यूमुलेट करते रहे तो आपको मिल जाएगा मनप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी और 100% ऑफ आशीर्वाद एज ऑफ टुडे। और जब आशीर्वाद लिस्ट होगा, जो वैल्यूएशन गेन आएगा वो भी आपको इस दाम में मिल जाएगा। तो यू गेट टू, जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं, आपको एक 2 bites ऑफ द चेरी मिल जाएगा। न्यू बॉल में आप शाम भी बोल सकते हो, शाम भी बॉलिंग कर सकते हो, अगले दिन सुबह भी बॉलिंग कर सकते हो। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस के को अप्लाई मत कीजिए और कंसिडर कीजिए कि क्या हम मनप्पुरम ले सकते हैं। ये बेहतर स्ट्रेटजी होगा। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो आपको हर बार वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब हम अपलोड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।